Good morning everyone. My name is Neeraj Sharma. Welcome back to my channel. If you are new to this channel, please subscribe. चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज का जो टॉपिक है, आज हम कुड के बारे में बात करेंगे। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा, कुड मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुड को प्रेजेंट में यूज़ करें या पास्ट में यूज़ करें, दोनों में अगर करना है तो मतलब कहाँ पे इसका यूज़ करें। तो ये आज आपका पार्ट 2 है और पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम कैन का यूज़ कर सकते हैं कैपेसिटी के लिए, जब भी किसी भी काम करने की हमारे अंदर क्षमता होती है। कुड का भी यूज़ क्षमता के तरीके से करते हैं लेकिन पास्ट में, और प्रेजेंट में भी हम कुड का यूज़ करते हैं। आज हम इसी बात में चर्चा करेंगे कि दोनों का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाके लास्ट वीडियो देखिए, द यूज़ ऑफ कैन। बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसमें आपको बताया कि कैन को आप किस तरह से बोल सकते हैं, और इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज आपको जो भी कुड में कन्फ्यूज़न है कि कुड को किस तरह से यूज़ करना है, प्रेजेंट में करना है, पास्ट में करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सब आज इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है। तो एंड तक बने रहिए प्लीज़। तो आज हम जो बात करेंगे कुड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। कुड का यूज़ प्रेजेंट में भी होता है और पास्ट में भी यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में देख लेते हैं पहले, क्योंकि हमारा जो टारगेट है आज पास्ट के लिए है, लेकिन सबसे पहले थोड़ा प्रेजेंट में हम थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स से समझ लेते हैं कि प्रेजेंट में इसका हम यूज़ किस तरह से करते हैं। द यूज़ ऑफ कुड का यूज़ हम प्रेजेंट में इस तरह से करते हैं, जैसे कुछ रिक्वेस्ट करना होता है हमें, या हमें कुछ परमिशन लेना है कुछ काम करने के लिए, हमें कुछ सजेशन देना है किसी को। ये हाल ही में हमें कोई काम करना है, हाल फिलहाल में, पापा मैं आप कोई काम कर लूँ, आई कुड डू एनी वर्क नाउ। पापा मैं खाना बना लूँ अब, आई कुड कुक द फूड, आई कुड कुक द फूड नाउ। पापा मैं होमवर्क कर लूँ, आई कुड डू माई होमवर्क। इस तरह के सेंटेंस आप बोल सकते हैं। परमिशन लेना है किसी से तब भी आप कुड यूज़ कर सकते हैं। क्या मैं आ सकता हूँ, कुड आई कम इन। क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ, कुड आई यूज़ योर मोबाइल प्लीज़। क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ, कुड आई यूज़ योर पेन प्लीज़। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, कुड आई टॉक टू यू। अक्सर आपने सुना होगा क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ, तो उसके लिए भी आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। कुड आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, कुड आई नो योर नेम प्लीज़। इस तरह से आप कुड का यूज़ प्रेजेंट में कर सकते हैं और पास्ट में भी आप इसका यूज़ करेंगे। लेकिन अभी देखिए किस तरह से पास्ट में जो हम इसका यूज़ करते हैं क्षमता के तरीके से करेंगे, कैपेसिटी के तरीके से करेंगे। किस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, क्षमता। जब भी किसी काम को करने की हमारे अंदर क्षमता थी, यानी कि मैं इस काम को कर सकता था, इसकी हिंदी में आता है सकता था या सका, या कभी कभी मैं इस काम को कर नहीं पाया, ऐसे बोलते हैं, मैं पहुंच ही नहीं पाया टाइम से, तो वहाँ पे हम कुड का यूज़ करते हैं। समझ लेते हैं किस तरह से। सेम हमारा रूल रहेगा डूअर का मतलब होता है काम को करने वाला। जो भी काम को करने वाला होता है वो मैंने आपको बताया था डूअर बोलते हैं। यदि आप काम को करते हैं तो आप अपने आप को बोल सकते हैं आई, मेरे लिए आप यूज़ कर सकते हैं यू। थर्ड पर्सन लड़की है शी, लड़का है ही, ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं दे, और अपने ग्रुप को आप बोल सकते हो वी। कुड का यूज़ करेंगे कुड, और उसके तुरंत बाद आप यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा रूल रहता है। डूअर कुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे आप। डूअर कुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म, इस तरह से। तो यहाँ पे आप कुड लगाएंगे और एक्शन फर्स्ट फॉर्म, कुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म। सी के साथ भी आप कुड यूज़ करेंगे, प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ही के साथ भी आप कुड लगाएंगे, प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। सभी के साथ आपको क्या करना है, कुड लगाना है, और एक्शन का आपको फर्स्ट फॉर्म रखना है। ठीक है, आई कुड, यू कुड, आई कुड, यू कुड, शी कुड, ही कुड, दे कुड, वी कुड, सभी के साथ आपको एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगाना है कुड के साथ में। मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं जा सकता था, आई कुड गो। मैं नाच सकता था, आई कुड डांस। मैं बोल सकता था, आई कुड स्पीक। मैं आ सकता था। तो जब भी आपकी हिंदी में आए कि मैं इस काम को कर सकता था, पास्ट में आई कुड प्लस एक्शन का आप यूज़ करेंगे। मना करना है तो हमारा दूसरे नंबर का रूल आ जाता है। ये तरीका देख लीजिए, सब में आप नॉट लगाएंगे। आई कुड नॉट, you could not, she could not, he could not, they could not, we
कुड नॉट, सॉरी वी के लिए नहीं लिखा था, वी कुड नॉट, इस तरह से मना करने के लिए कि मैं इस काम को नहीं कर सका, आई कुड नॉट, मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया, आई कुड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क, आई एम सॉरी मैं आपसे बात नहीं कर सका कल, आई कुड नॉट टॉक टू यू, आई वॉज बिजी, मैं थोड़ा बिजी था, आपसे बात नहीं कर पाया, मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाया। तो इस तरह के सेंटेंस जितने भी यहाँ पाएंगे आप बोलेंगे डूअर कुड एक्शन से और डूअर कुड नॉट एक्शन से। अगर आप पढ़ पाए आई कुड रीड, आप नहीं पढ़ पाए आई कुड नॉट रीड। अक्सर हम बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं कि कल बहुत बारिश थी मैं आ ही नहीं पाया, yesterday it was heavy rain I could not come, I couldn't come, इस तरह से बोलते हैं। तीसरे नंबर का जो रूल होता है वो मालूम करने के लिए होता है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए होता है। जब भी हम किसी से पूछते हैं जानकारी लेते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं could I। वेट अ मोमेंट, could I, could I, ये हमारा थर्ड नंबर का रूल होता है। टाइम वर्ड, ये इसको हम टाइम वर्ड बोलेंगे, ये हमारा डूअर हो जाता है और ये हमारा यहाँ पे एक्शन आ जाएगा। ये रूल है टाइम वर्ड डूअर एक्शन, कुड आई प्लस एक्शन, सामने वाले के लिए मालूम करेंगे कुड यू। नोट्स ज़रूर बना लेना आप लोग, कुड यू प्लस एक्शन, कुड शी प्लस एक्शन, could he plus action first form, could they plus action first form और लास्ट में है could we plus action first form। इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। यदि आपको तो I could और पूछना है तो could you, क्या आप आ सकते थे कल, could you come, अगर मैं आपको बुलाता तो तुम आ जाते। तो इस तरह के सेंटेंस में जब आप मालूम करते हैं कुड यू का यूज़ करेंगे। आप आ सकते थे कुड यू कम, आप बोल सकते थे कुड यू स्पीक, आप नाच लेते कल कुड यू डांस। तो इस तरह के सेंटेंस में आप कुड का यूज़ करेंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में देख लेते हैं किस तरह से हम इसको और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में लाते हैं, अपने बातचीत करने के ढंग में किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। P फॉर प्रैक्टिस, EX फॉर एक्सरसाइज। जैसे मैंने कहा आई कुड डू द जॉब, इस तरह से आई कुड डू द जॉब, मैं नौकरी कर सकता था, आई कुड डू द जॉब। कैन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैन का यूज़, कैन का मतलब मैं नौकरी कर सकता हूँ, आई कैन डू द जॉब, आई कैन डू द जॉब। लेकिन कुड का पास्ट में करेंगे, मैं नौकरी कर सकता था, आई कुड डू द जॉब, आई कुड डू द जॉब। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं इंग्लिश बोल सकता था, तो आई कुड स्पीक इंग्लिश, इस तरह से। मुझे इंग्लिश, जो कुछ हम जानते भी हैं, जैसे कुछ पास्ट में आप कुछ जानते थे तो आप उसके लिए बोल सकते हैं मैं इस काम को कर सकता, क्योंकि जानेंगे तो उस काम को करने की क्षमता आ जाएगी। यदि आपको पढ़ाना आता है तो आप ऐसे ही तो बोलेंगे अब मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच। आपको बाइक चलानी आती है तो आप बड़े कॉन्फिडेंस में बोलेंगे यस सर आई कैन राइड द बाइक, आई कैन राइड द बाइक। वरना आप कहेंगे मेरे बस की बात नहीं है भाई, मेरे बस की बात नहीं थी। तो वहाँ पे आप कुड और कैन को ही यूज़ करना है। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था। मालूम करेंगे कि आप इंग्लिश बोल सकते थे, तो कुड यू स्पीक इंग्लिश, इस तरह से। कुड यू स्पीक इंग्लिश मना करेंगे आई कुड नॉट, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था सर, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, बट अब बोल सकता हूँ, बट आई कैन स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। बट का मतलब होता है किंतु, कि पहले तो नहीं बोल सकता था आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश बट आई कैन स्पीक इंग्लिश, बट आई कैन स्पीक इंग्लिश। कुछ बच्चे इस तरह से ही बोलते हैं आई कुड स्पीक इंग्लिश, तो इसमें और ऐड कर लेते हैं हम और आपको नॉलेज मिल जाएगी। बिफोर ज्वाइनिंग एडवांस इंस्टीट्यूट, इस तरह से। बिफोर का मतलब पहले होता है, ज्वाइन इसमें बिफोर के बाद यदि कोई एक्शन आता है तो उसमें आईएनजी फॉर्म रखेंगे। बिफोर ज्वाइनिंग एडवांस, ए फॉर एडवांस, आई फॉर इंस्टीट्यूट, बिफोर ज्वाइनिंग एडवांस इंस्टीट्यूट। तो इस तरह से बोल सकते हैं आई कुड स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग एडवांस इंस्टीट्यूट। एडवांस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले मैं इंग्लिश
बोल सकता था। मालूम करेंगे तो कुड यू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग एडवांस इंस्टीट्यूट, कुड यू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग एडवांस इंस्टीट्यूट, यस आई कुड स्पीक इंग्लिश। मना कर सकते हैं सर मुझे नहीं आता था, मैंने वीडियो देखी तो उसके बाद मुझे आ गया है, मुझे पहले नहीं आता था। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग एडवांस इंस्टीट्यूट, बट आफ्टर ज्वाइनिंग आई कैन स्पीक इंग्लिश। आफ्टर, तो यहाँ पे हम आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं, बट आफ्टर ज्वाइनिंग, आफ्टर थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ मैं, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। आफ्टर ज्वाइनिंग एडवांस इंस्टीट्यूट, बट आफ्टर ज्वाइनिंग एडवांस इंस्टीट्यूट आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बट आफ्टर ज्वाइनिंग एडवांस इंस्टीट्यूट आई कैन स्पीक इंग्लिश। यानी कि ज्वाइन करने के बाद, इसका मतलब होता है कि ज्वाइन करने के बाद मुझे इंग्लिश बोलना आ गया, मैं जान गया हूँ इंग्लिश बोलने को और मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैम के बारे में बात करेंगे, मैम को इंग्लिश बोलना आता था, जानती थी क्या मैम पास्ट में? स्पीक इंग्लिश बिफोर, आगे जोड़ सकते हैं, बिफोर ज्वाइनिंग एडवांस इंस्टीट्यूट। क्या मैम इंग्लिश बोल सकती थी एडवांस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले? कुड शी स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग एडवांस इंस्टीट्यूट? तो मना कर सकते हैं, शी कुडंट, शी कुडंट स्पीक इंग्लिश, शी कुडंट स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग एडवांस इंस्टीट्यूट। कि मैम को नहीं आता था, वो नहीं जानती थी, हाँ, शी कुडंट स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग एडवांस इंस्टीट्यूट, बट वो जानता था, उसको पता था इंग्लिश कैसे बोली जाती है। ही कुड स्पीक इंग्लिश, ही कुड स्पीक इंग्लिश, ही कुड स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग एडवांस इंस्टीट्यूट। वो इंग्लिश बोल सकता था, ही कुड स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग एडवांस इंस्टीट्यूट। तो अक्सर हम लोग बोलते हैं कि हाँ, इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, तो बिफोर ज्वाइनिंग दिस कंपनी, बिफोर ज्वाइनिंग दिस कंपनी आई कुड नॉट, और जो भी काम आप नहीं कर पाते थे, आई कुड नॉट डू, आई कुड नॉट स्पीक, आई कुड नॉट, जो भी एक्टिविटी आप नहीं कर पाते थे, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। तो ये आपको सिर्फ ये हमारा बोलने का तरीका होगा। आप यहाँ पे सिर्फ आपको जो बदलाव लाना होता है दोस्तों, सिर्फ एक्शन को चेंज करना है। यू आर टू चेंज ओनली एक्शन, एक्शन चेंज होते हैं यहाँ पे। ये जो हमारा पूरा आई कुड, आई कुड, कुड यू, आई कुड नॉट, कुड शी, कुड ही, ये चेंज नहीं होते हैं। आपको जो चेंज करना है वो एक्शन चेंज करना है। एक्शन को चेंज करने के बाद आपको फॉर्म्स भी चेंज करनी होती है। कौन कौन सी फॉर्म्स कहाँ कहाँ आती हैं, यहाँ पे कैन के साथ तो फर्स्ट फॉर्म बताया, कुड के साथ भी मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म बताया, लेकिन सेकंड फॉर्म का भी यूज़ है, थर्ड फॉर्म का भी यूज़ है। लास्ट वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, उनको भी आप प्लीज़ देखिए। आज का इतना ही है। आज मैंने कैन और कुड के बारे में आपको पढ़ाना था। कैन का मतलब होता है यदि आपके अंदर किसी काम करने की क्षमता है तो आप बोल सकते हैं आई कैन, आई कैन, और आपके अंदर किसी काम करने की क्षमता थी तो आप बोल सकते हैं आई कुड, और दोनों के साथ आपको एक्शन का फर्स्ट फॉर्म रखना है। यदि आप इंग्लिश बोल सकते हैं आज, आई कैन स्पीक इंग्लिश एट पब्लिक प्लेस, आई कैन फेस द पब्लिक, आई कैन फेस द पब्लिक, और कर सकते थे तो आई कुड फेस द पब्लिक। या यहाँ पे एक और सेंटेंस मेरे माइंड में आ गया, देखिए, बिफोर ज्वाइनिंग एडवांस इंस्टीट्यूट आई कुड नॉट फेस द पब्लिक, बिफोर ज्वाइनिंग एडवांस इंस्टीट्यूट आई कुड नॉट फेस द पब्लिक, बट आफ्टर ज्वाइनिंग एडवांस इंस्टीट्यूट आई कैन फेस द पब्लिक। तो जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही सीखते हैं आप। प्रैक्टिस रेगुलर करना होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दिया करें, लाइक करना ज़रूरी होगा। लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पे मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, कोर्स पसंद आ रहा है आपको, तो प्लीज़ मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं सीक्वेंस से चल रहा हूँ।
जो पहली क्लास थी हमारी, वेट अ मोमेंट, इज एम आर वॉज वर, ये फर्स्ट क्लास थी। सेकंड क्लास आपको पढ़ाई है हैज़ हैव। तीसरी क्लास आपको पढ़ाई गई थी डू डज। फोर्थ क्लास डिड। फिफ्थ क्लास में आपको बताया था यूज विल, मे, माइट। और सिक्स क्लास जो आज की थी आपकी वो है कैन और कुड, जो आप देख रहे हैं। कैन लास्ट वीडियो में बताया था, कुड इस वाली वीडियो में आपको मैंने कवर कराया। तो ये 6 क्लासेस होती हैं। जब भी कोई भी काम जारी है, इज एम आर का यूज़ करिए। वॉज वर है था तो वॉज वर का यूज़ करिए। काम खत्म हो गया है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आता है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आता है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगा। यहाँ पे डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आना है, डिड के साथ तो आप फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे। लेकिन डिड का यूज़ नहीं होता है, डिड नहीं आएगा पास्ट में। अगर आपको बताना है कि मैं कल धामपुर गया था, आई वेंट टू धामपुर, गो का सेकेंड फॉर्म रख के बताएंगे, आई वेंट टू धामपुर। मैं कल आया था, आई केम। मैंने बोला कल, आई स्पोक। लेकिन जब हम मना करेंगे तो डिड आएगा, आई डिड नॉट, तो फर्स्ट फॉर्म का आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। आई डिड नॉट स्पीक, आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट कम, इस तरह से। और विल के साथ तो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही रहना है, और कैन कुड के साथ तो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आना ही आना है। तो ये क्लासेस होती हैं, इनमें आप बार बार प्रैक्टिस करिए। रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होगा। वंस अगेन, अगर आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम, और तो आप देखते रहें। शेयर ज़रूर कर देना, जो बच्चे गाँव से हैं उनको ज़रूर शेयर करिए। और प्लीज़, थैंक यू सो मच।